आजकल हर बिजनेस के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है, चाहे वो नया हो या पुराना, कि भाई इस डिजिटल दुनिया में क्या सच में एक वेबसाइट की जरूरत है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं, क्योंकि इसका जवाब शायद जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। और हाँ, ये कोई हवाई सवाल नहीं है। ये सवाल सीधा उन बिजनेस ओनर्स के दिल से निकलता है जो सालों से सफल हैं और सोचते हैं कि यार ये वेबसाइट का झंझट पालना क्या सच में इसके लायक है। पता है, ये सवाल एक ऐसे कारोबारी का था जो 20 साल से अपना बिजनेस जमाए बैठे थे, एकदम सक्सेसफुल। लेकिन जब उन्हें इस सवाल के जवाब मिला तो बस वो हैरान रह गए। और सिर्फ हैरान ही नहीं, उनका बिजनेस को देखने का पूरा तरीका ही बदल गया। तो चलिए एक कहानी से समझते हैं। मिलिए मिस्टर शर्मा से, एक पुराने पारंपरिक कारोबारी। अपने शहर में उनका बड़ा नाम है, अच्छी खासी इज्जत है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि भाई ऑनलाइन जाने की जरूरत ही क्या है। अब देखिए, मिस्टर शर्मा जैसे बिजनेस ओनर्स की सोच को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उनका सोचना भी अपनी जगह सही है। 20 साल की मेहनत है, मार्केट में एक मजबूत पहचान है और पक्के ग्राहक हैं जो कहीं नहीं जाते। उन्हें लगता है कि उनका काम ही उनकी सबसे बड़ी पब्लिसिटी है। मगर यहीं पर एक दिक्कत शुरू होती है, एक ऐसी दिक्कत जो दिखती नहीं, एक खामोश प्रॉब्लम, जिसे कहते हैं डिजिटल इनविजिबिलिटी। मतलब उन कस्टमर्स को खो देना जिनके बारे में पता ही नहीं था कि वो हमें ढूंढ भी रहे थे। देखिए, जमाना बदल गया है। ग्राहकों के खरीदने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। आज किसी को कुछ भी चाहिए, चाहे कोई सामान हो या सर्विस, वो सबसे पहले बाजार नहीं भागता। वो अपना फोन निकालता है और गूगल करता है। और अगर आप उस सर्च में नहीं दिखे तो सीधी सी बात है, उस ग्राहक के लिए आप दुनिया में है ही नहीं। तो ये डिजिटल इनविजिबिलिटी है क्या भला? इसका मतलब बड़ा सिंपल है। आप उन लोगों की नज़रों से पूरी तरह गायब हैं जो आपको ढूंढ रहे हैं, जो आपका सामान खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और ये बिजनेस के लिए एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ गायब होने तक ही नहीं है। असली प्रॉब्लम तो यह है कि जब आप गायब हैं तब आपके कॉम्पिटिटर्स वो पहले से ही ऑनलाइन मौजूद हैं, वो आपसे आगे बढ़ रहे हैं। और मजे की बात यह है कि शायद इसका अंदाजा भी नहीं है। ये बात जरा सोच कर देखिए। आपकी दुकान रात में बंद हो जाती है ना? उसकी एक टाइमिंग है। लेकिन आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट, अरे वो तो कभी बंद ही नहीं होती। वो तो 24 घंटे सातों दिन बिना थके एक सेल्समैन की तरह काम कर रही है। इसको ऐसे समझिए, स्टेप 1, रात हुई, आपकी दुकान का शटर डाउन। स्टेप 2, एक कस्टमर को अचानक उसी चीज की जरूरत पड़ी जो आप बेचते हैं। उसने फौरन ऑनलाइन सर्च किया। स्टेप 3, उससे आपका कॉम्पिटिटर मिला और डील हो गई। हो गया ना नुकसान? एक कस्टमर हाथ से गया। अच्छा, अब यहां पर एक बहुत कॉमन सवाल आता है। ठीक है, मान लिया, लेकिन मेरा फेसबुक पेज तो है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो क्या ये काफी नहीं है? चलिए इस गलतफहमी को भी दूर करते हैं। और ये सवाल बिल्कुल जायज है। भाई, सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों लोग हैं, तो कर अलग से एक वेबसाइट का खर्चा और सिरदर्द क्यों पालें, है ना? आइए देखते हैं क्यों। इस फर्क को ऐसे समझिए, सोशल मीडिया का पेज वो किराए की दुकान जैसा है। जगह आपकी नहीं है, आप बस वहां अपना स्टॉल लगाए हुए हैं। आपको मकान मालिक यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सारे नियम कानून मानने पड़ेंगे। और आपके आसपास हजारों और दुकानें हैं, सब चिल्ला चिल्ला कर ग्राहक को बुला रहे हैं। लेकिन एक वेबसाइट, वो आपकी अपनी जमीन पर बनी आपकी अपनी दुकान है, आपका शोरूम। यहां नियम आपके चलते हैं, डिजाइन आपका है, और जब कोई ग्राहक अंदर आता है तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप पर होता है। तो असल बात यह है कि वेबसाइट भरोसे का दूसरा नाम है। वो क्रेडिबिलिटी बनाती है। ये वो जगह है जहां आकर कस्टमर को लगता है कि हाँ, ये एक सीरियस और प्रोफेशनल बिजनेस है और वो बिना झिझक के आपसे सीधे डील कर सकता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। एक वेबसाइट को अपनी बिजनेस पहचान का एक अहम हिस्सा समझिए, बिल्कुल एक डिजिटल साइन बोर्ड की तरह। देखिए, साल 2025 में, या यूं कहें कि अब से, ऑनलाइन होना कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो आपके बिजनेस का मेन गेट है, उसका फ्रंट डोर है। अगर ऑनलाइन पता ही नहीं होगा तो लोग बिजनेस तक पहुंचेंगे कैसे? इसे इस तरह से सोचिए, क्या कोई ऐसी दुकान की कल्पना कर सकता है जिसके बाहर कोई नाम का बोर्ड ही ना लगा हो, कोई साइन बोर्ड ही नहीं? उसे कौन ढूंढेगा? कोई नहीं। बस आज के जमाने में वेबसाइट वही डिजिटल साइन बोर्ड है। लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर लोग आपको ऑनलाइन ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो उनकी दुनिया में आपका कोई वजूद ही नहीं है। बात खत्म। तो आखिर में बस यही एक सवाल सोचने वाला है किसी के भी अपने बिजनेस के बारे में,
क्या नए कस्टमर्स के लिए उस बिजनेस तक पहुंचना आसान है या फिर वो डिजिटल भीड़ में कहीं गुम हो गया है?